हेलो फ्रेंड्स, नोबल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज का अगला क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें अपन को बोला है कि P बटा Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होते थे अपन ने अपने पिछले लेक्चर में देख रखा है, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। इसमें अपन ने एक चीज देखी कि जो अपनी संख्याएं हैं P बटा Q, ये एक परिमेय संख्या है जहां P और Q अपने पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होते थे वो भी अपन ने पढ़ रखा है। आगे अपन को दिया जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उन संख्याओं को अपन बोलते थे अभाज्य संख्याएं, जिनमें वो संख्याएं स्वयं से और एक के अतिरिक्त और किसी से पूर्णतः भाजित नहीं होती थी। तो और आगे अपन को दिया जिनका शांत दशमलव निरूपण है। शांत दशमलव निरूपण क्या होता था वो भी अपन ने पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ रखा था कि शांत और अशांत दो तरह के होते थे। अशांत में भी अपने दो होते थे, एक अशांत आवर्ती और दूसरा होता था अशांत अनावर्ती। तो इसमें अपन को बोला कि आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। पहले तो अपन को जो P और Q दिया है वो अपने दिए हुए पूर्णांक अपने होते हैं माइनस अनंत से लेकर के अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होती है ये अपनी होती है पूर्णांक। आगे इसने अपने को बोला है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो अभाज्य संख्याएं अपनी होती थी ये सब अपनी अभाज्य संख्याएं होती थी। इनमें स्वयं का और एक के अलावा और किसी भी संख्या से का भाग पूरा नहीं जाता है। 2 में 2 का भाग जाता है और 1 का भाग जाता है। 3 में भी 3 का और 1 का भाग जाता है। 5 में भी 5 का और 1 का भाग जाता है। इसी तरह ये जो संख्याएं हैं इन संख्याओं को अपन बोलते हैं अभाज्य संख्या, या फिर इसने जैसे बोला जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो 2 का जो गुणनखंड होगा, ये जो 2 अपन को दिया है, अपन ने ये अभाज्य संख्या लिखी, इसका जो गुणनखंड होगा वो होगा 2 × 1। इसके अलावा और कोई भी इसका गुणनखंड नहीं हो सकता। 3 का भी अपन गुणनखंड देखेंगे तो होगा 3 × 1। इसी तरह 5 का भी। तो ये जो संख्याएं होती है अभाज्य संख्याएं, इनमें एक के अतिरिक्त और किसी भी संख्या का इनमें भाग नहीं जाता, या तो स्वयं का भाग जाएगा या फिर एक का भाग जाएगा। तो इसने बोला था जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो अपन ने इसको बता दी कि ये अपनी अभाज्य संख्याएं होती है जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। आगे उसने बोला जिनका शांत दशमलव निरूपण है, मतलब जो अपन भाग देते हैं उसमें जो भाग होता है वो शांत हो जाता है, जिसके अपन ने पिछले लेक्चर में उदाहरण देख रखे थे। क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो अपन क्वेश्चन देखते हैं जो अपन का P बटा Q है। P बटा Q अपन को इसके मान रखने, मान अपने जो भी होंगे वो मान अपन के अभाज्य संख्याएं अपन को रख करके देखनी है और देखना है कि Q में कौन सी ऐसी संख्या अपन Q पे रखते हैं जब अपना जो भाग आता है भाग देते हैं, या फिर जो दशमलव प्रसार होता है वो अपना शांत होता है ना कि अशांत। तो अपन यहाँ पर रख करके देखते हैं। जैसे अपनी संख्या है 2, 3 बटा 2 लिया अपन ने जैसे, और इसके उदाहरण लेते हैं P बटा Q के रूप में 3 बटा 2, 5 बटा 3, 3 बटा 5, ये अपन ने कुछ उदाहरण लिए। अब इसको अपन जब करके देखते हैं, ये P बटा Q, इसने जो बोला कि Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, तो ये अपना होता है अंश वाला भाग तो अपना होता है P और हर वाला भाग होता है अपना Q। तो जब अपन 2 का भाग 3 में देके देखेंगे, 2 का भाग दे रहे 3 में, एक बार बचा 1, भाग नहीं जा रहा, लगाए 0, 5 बार 10, ये अपना शेषफल आ गया 0। शेषफल अपना 0 आ जाता है अगर भाग देने पर, तो वो अपना हो जाता है शांत दशमलव प्रसार। अगर अपना शेषफल अपन को 0 प्राप्त होता है तो वो अपना हो जाता है शांत दशमलव प्रसार। अगर 0 अपन को प्राप्त नहीं होता है, भाग चलता रहता है, तो फिर वो अशांत होता है। अशांत में भी अशांत आवर्ती और अनावर्ती अपन उसके आधार पर देखते हैं कि जो अपना शेषफल प्राप्त हो रहा है अपन को वो किस प्रकार का प्राप्त हो रहा है। तो अपन ने इसमें देखा कि अपना जो मान अपन को प्राप्त हुआ है वो हुआ है 1.5। इसी तरह जब अपन इस सेम अपन ने उदाहरण ले लिया है, इसको अपन चेंज कर लेते हैं, 2 बटा 3 कर लेते हैं। तो जब 2 बटा 3 के लिए अपन देखेंगे, 3 का भाग 2 में देना है, भाग नहीं जा रहा है, दशमलव लगाएंगे, यहाँ आ जाएगा 0, 6 बार
18, फिर से 2 बच गए, 6 बार 0, 18, फिर से 2 बच गए, उतारा 0, 6, 18, फिर से 2 बच गए। तो इसमें अपन जब देख रहे हैं कि जो अपनी संख्या है p/q 2/3, जब अपन 3 का भाग 2 के अंतर्गत दे करके देखते हैं तो अपन देखते हैं जो ये 6 होती है, इस 6 की पुनरावृत्ति होना शुरू हो जाती है। और जो अपना शेषफल होता है वो शेषफल अपन को जब बार बार 2 मिलने लगता है तो ये अपना अशांत का एक उदाहरण हो जाता है। तो ये अपन को मिला 0.666 और ये 6 चलता ही जा रहा है, तो अपन इसको लिखते थे 0.6 बार। तो अपन ने इसमें देखा कि ये शांत नहीं है, लेकिन अपन को जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो शांत दशमलव प्रसार का पूछा गया है, ना कि अशांत का पूछा गया है। तो अपन जो अपनी कंडीशन अपन देख रहे हैं कि क्यू का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, तो अपन ने एक चीज़ तो ये देखी कि जो अपना हर होगा उसमें अपन 3 नहीं ले सकते। जो अपना हर होगा अपन वो 3 नहीं ले सकते। अगर 3 लेंगे तो जो अपनी संख्या अपन को प्राप्त होगी वो संख्या अपन को प्राप्त होगी अशांत आवृत्ति की। तो अपन ने यहाँ पर देखा, अपन ने हर में लिया था 2, तो अपन को यहाँ पर शांत दशमलव प्रसार मिला, ये अपन को मिला है शांत, ये है अपना अशांत। फिर से एक अपन ने उदाहरण लिया 5/3, इसमें भी हर में 3 है अपने पास। हर में कितना है अपना 3, भाग दे करके एक बार देखते हैं। 3 का भाग देते हैं 5 में, एक बार 3 बच गए 2, दशमलव लगाया आ जाएगा 0, 6 बार 18, फिर से बच गए 2, 0 उतारा 6 बार 18। अब यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि जो अपना शेषफल है, शेषफल में फिर से अपना जो 2 है उसकी पुनरावृत्ति होना शुरू हो गई। मैं वापस कर रहा हूँ, ये 2 आया, 0 उतारा 6 बार गया, फिर से 18, फिर से आ गए 2। तो यहाँ पर जो अपन को संख्याएं मिल रही है ये 6 की पुनरावृत्ति होना शुरू हो गई, और ये भी अपना एक अशांत का उदाहरण। तो अपन ने ये दोनों एग्जाम्पल देखे तो अपन ने इसमें एक चीज़ देखी कि जब अपना Q का मान 3 होता है तो अपना वो अशांत आवृत्ति में आ जाता है। तो अपन का इसका जो अपन ने मान निकाला है वो मान आया है 1.666, मतलब 6.6 बार। ये भी अपना उदाहरण हो गया अशांत का। अगला देखते हैं 3/5, तो 5 का भाग देख के देखते हैं 3 में, भाग नहीं जा रहा, दशमलव लगाया 0 आ गया 6 बार, और ये अपन को यहाँ पर शेषफल मिल गया 0। शेषफल 0 आते ही जो अपना है ना मान आया है, जो दशमलव प्रसार आया है वो दशमलव प्रसार अपना आया है शांत दशमलव प्रसार। तो ये भी अपना हो गया, इसका जो मान अपन को मिला है 0.6 बार, सॉरी 0.6, ये अपना उदाहरण है शांत का, शांत दशमलव प्रसार। तो अपन ने कुछ उदाहरण लेकर के देखे थे कि अपन को जो p/q का मान निकालना था, और जो p और q के जो संख्याएं थी उनमें एक और अतिरिक्त के अलावा और कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं था। तो अपन ने देखा था कि उभयनिष्ठ गुणनखंड के लिए नहीं होते, तो उनमें अपन की जो संख्याएं होती है वो सभी संख्याएं होती है अपनी अभाज्य संख्या है। तो अपन ने अभाज्य संख्या p और q की जगह पर रखी, और जो q का मान अपन को देखना था कि कौन सा गुण संतुष्ट करता है, तो उसके लिए अपन ने एक चीज़ देखी कि जब अपनी जो शांत संख्या, शांत दशमलव प्रसार आया, उसके अंतर्गत जो अपना q का मान था वो 2 था, 5 था। अपन 2 और 5 अपन ने अभी तक देखे कि जब अपना हर का जो मान होता है वो 2 होता है या फिर 5 होता है तो अपना मान आता है वो आता है शांत। ऐसे ही अगर अपन चाहे तो एक उदाहरण और देख लेते हैं, जैसे इनमें से एक संख्या में और कोई लेता हूँ, 7 ली मैंने, एक संख्या और ले लेता हूँ यहाँ पर 7, और वापस एक बार चेक कर लेते हैं 2 के लिए कि ये शांत आ रहा है या फिर और किसी कंडीशन में ये अशांत आ सकता है। तो अपन वापस 7/2 के लिए एक बार मान निकालेंगे। तो जब 2 का भाग 7 में देंगे, 2 का भाग 7 में दे रहे, 3 बार 6, 1 बचे, दशमलव लगाया 0, 5 बार ये 10, शेषफल आ गया अपना 0। तो इस कंडीशन में भी अपन ने देखा कि जो अपना मान आ रहा है, जब अपना जो यहाँ पर हर है वो जब 2 या फिर 5 होता है तब अपना जो मान आता है वो आता है शांत दशमलव प्रसार। अन्यथा अपना जब 3 था तब अपन ने देखा कि जो अपना मान आ रहा था वो आ रहा था अशांत में। तो अपन ने इसका मान निकाला, इसका मान अपना आया है 3.5, जो कि एक उदाहरण है शांत का।
तो अपन ने इसमें एक चीज देख ली कि क्यू का अपन को कौन सा गुणधर्म संतुष्ट कर रहा है कि जो भी ये मतलब अपना जो क्यू होगा उसमें जो संख्याएं होंगी वो संख्याएं 2 या 5 के घात के रूप में होंगी, तब अपना ये जो कंडीशन दी हुई है ये संतुष्ट करेगी। तो यहाँ पर जैसे 2 के अपने जो घात के रूप में होंगे तो घात का रूप का मान क्या होता है कि जैसे 2 की घात 2 हो गया, 2 या 5 की घात तो 5 की घात 2 भी हो गया, 2 की घात 3 हो गया, 2 की घात 4 हो गया, 2 की घात 5 हो गया, 5 की घात 3, 5 की घात 4, 5 की घात 5। तो इन कंडीशन में जो होगा वो अपना अगर हर इन कंडीशन में से कुछ है या फिर 2 है या फिर 5 है तब अपना जो ये कंडीशन है वो संतुष्ट करेगी। तो ये अपन ने एग्जाम्पल लेकर के देख लिए कि कब शांत आता है और कब अशांत आता है। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया कंप्लीट।